आज हम प्रतिशत निकालना सीखते हैं। प्रतिशत निकालना यानी परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले समझो परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब क्या है, जैसे आपने मान लो एक एग्जाम हुआ और आपके 500 नंबर का एग्जाम था और आपने मान लो उसमें से 100 नंबर लेके आए, तो आपसे पूछेगा आपके कितने परसेंटेज आए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके 500 नंबर थे और उनमें से आपने कितने नंबर प्राप्त किए? 100 नंबर प्राप्त किए। टोटल मार्क, कुल मार्क्स जो है, कुल अंक जो है वो आपके 500 है। अब प्राप्त अंक कितने हैं? प्राप्त अंक कितने हैं आपके? 100 अंक आपने प्राप्त किए। या मान लो आपने 400 अंक प्राप्त किए, चलो हमने 400 मान लिया। तो आपसे पूछते हैं कितने परसेंटेज आपने अंक प्राप्त किए। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है? प्रतिशत निकालने का तरीका, आप प्रतिशत लिखे। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा? आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए वो आप लिखेंगे ऊपर, और टोटल मार्क्स क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे निकलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये 5 से कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और 0 का 0, तो ऊपर बच गया 4 × 20 बच गया। तो कितना हो गया? 80% हो गया। कितना हो गया? 80%। जैसे एक सवाल और देखिए, मान लो आपने 1000 का एग्जाम था, उसमें से मान लो आपने 800 नंबर प्राप्त किए, 800 नंबर प्राप्त किए और पूछ रहा कितने परसेंटेज प्राप्त किए। तो जो कुल मार्क्स है वो तो आप नीचे रखेंगे और जितना प्राप्त किए हैं वो ऊपर लिखेंगे, और 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 80% आ गया। सपोज एक क्वेश्चन है, मान लो आपने पांच नंबर प्राप्त किए 10 में से, और आपसे पूछा परसेंटेज निकालो। तो परसेंटेज निकालने क्या करना है? आपने 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 5 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, और 0 का 0, यानी 50% प्राप्त किए। चलिए एक सवाल और समझिए। मान लो आप, मैं सामने 20 नंबर, इसी तरह मान लो हमने 600 मार्क्स का था पेपर था और आपने 200 मार्क्स प्राप्त किए। आपसे पूछता है कि कितने परसेंटेज आपने प्राप्त किए। तो कैसे करना है? तो आपने क्या लिखना है? जो टोटल मार्क्स है वो नीचे लिखना है और जितने प्राप्त किए हैं वो ऊपर लिखना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 बन जाए 2, 0 का 0, और 2 3 जा 6, तो 100/3 आ जाएगा। 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 से आप अगर डिवाइड करेंगे 100 में, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 1 बच जाएगा 0, और 3 3 जा 9 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, और पॉइंट लगाकर आप 0 बना दे, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगाया तो 0 आपका बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9। तो कितना प्राप्त किया? आपके 33.33% आपने मार्क्स प्राप्त किए। समझ में आया आपको? इसी तरह मान लो हमने 600 मार्क्स का था पेपर था और आपने 200 मार्क्स प्राप्त किए। आपसे पूछता है कि कितने परसेंटेज आपने प्राप्त किए। तो कैसे करना है? तो आपने क्या लिखना है? जो टोटल मार्क्स है वो नीचे लिखना है और जितने प्राप्त किए हैं वो ऊपर लिखना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 बन जाए 2, 0 का 0, और 2 3 जा 6, तो 100/3 आ जाएगा। 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 से आप अगर डिवाइड करेंगे 100 में, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 1 बच जाएगा 0, और 3 3 जा 9 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, और पॉइंट लगाकर आप 0 बना दे, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगाया तो ये 0 आपका बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9। तो कितना प्राप्त किया? आपके 33.33% आपने मार्क्स प्राप्त किए। समझ में आया आपको? इसी प्रकार देख लिए, मान लो एक सवाल है, आपका 3/5 है, यानी 5 नंबर में से टोटल मार्क्स थे आपके 5, उसमें आपके 3 मार्क्स प्राप्त हुए और इनको परसेंटेज बनाना है। तो क्या करना है? आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। बहुत बच्चों को इसे इसको काटना नहीं आता, कैसे काटते? तो हमारा तरीका क्या है? हम ऊपर ऊपर ही मल्टीप्लाई करें, नीचे नीचे ही मल्टीप्लाई करें।
तो 3 इंटू 100 और 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 300 और नीचे हो जाएगा 5। तो 5 से 300 क्या कर दें हम, डिवाइड कर दें। कैसे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करो 300 को, 5 6 जा 30, तो कैंसिल होगा, 0 का 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। और